हरि ओम, हरि हरि बोल। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हरि हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। मुनि मनरंजन भव भय भंजन, हरि ओम, कलिमल हारण भव जगतारण, हरि ओम मोह निवारक सब सुख कारक, हरि ओम पावन पावन नाम, हरि ओम मंगल मंगल नाम, हरि हरि ओम मधुर मधुर नाम, हरि हरि ओम नीलोक दुलारा नाम, हरि हरि ओम कली का किनारा नाम, हरि हरि ओम मीरा का सहारा नाम, हरि 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 ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। जय हो। हरि ओम प्रभु ओम प्यारे ओम रामा ओम श्यामा ओम शिव ओम हरि ओम। जय हो। हरि बोल। जय हो। बैसो लाला लालियों, बैसो बैला बहनोड़ियों। બાત 72 કરોડ 72 લાખ નાડીઓને પવિત્ર થવા દો. તમારા મન અને મતિને પાવન થવા દો. ઓમ ઓમ ઓમ. હૃદય મંદિરમાં પ્રવેશ પામવાની માસ્ટર કી તમારા હાથમાં આવી ગઈ. હવે ઓમ ઓમ પ્રભુજી ઓમ प्यारे जी ओम अंतरात्मा ओम 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 नारायण प्रसाद वकील के रूप में प्रकट होने वाले अंतरात्मा ओम ओम नित्यानंद बाबा लंगोटधारी मध्य रात को जगाने आए उनको प्रेरणा देने वाले ओम ओम। अब आप तो जागे योग निद्रा से, हमें मोह निद्रा से जगाओगे मेरे प्रभु जी, मेरे प्यारे जी, मेरा वालुड़ा। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुडध्वज, उत्तिष्ठ गरुडध्वज,
उत्तिष्ठ गरुडध्वज उत्तिष्ठ गरुडध्वज उत्तिष्ठ कमलाकांत उत्तिष्ठ कमलाकांत त्रैलोक्यं मंगलं कुरु त्रैलोक्यं मंगलं कुरु त्रैलोक्यं मंगलं कुरु। त्रैलोक्यं मंगलं कुरु। हे गोविंद उठिए उठिए, हे गरुड़ध्वज उठिए, हे कमलकांत निद्रा का त्याग कर तीनों लोगों का मंगल करें और हमें मोह निद्रा से जगाए। इस श्लोक में मैं मिला रहा हूं। हरिओम हरिओम हरिओम। भगवान अथवा भगवान के प्रियजन संत जब तक नहीं मिलते, उनका सत्संग नहीं मिलता, तब तक मोह निद्रा से व्यक्ति जगता नहीं। मोह सकल व्याधि न कर मूला। મોહ તમામ વ્યાધિઓનું મૂળ છે। જન્મ મરણની વ્યાધિઓનો, રાગ દ્વેષની વ્યાધિઓનો, નકામા હેરાન થવાની બધી જ અવિદ્યાનો મૂળ છે મોહ। मोह निशा सब सोवन हारा, देखहि स्वप्ने अनेक प्रकारा। मोह की नींद में सब सोए हैं, अनेक प्रकार के स्वप्न देखते। मैं बच्चा हूँ ये भी स्वप्न है, और मैं किशोर हूँ ये भी स्वप्न है। मैं जवान हूँ ये भी स्वप्न है, मैं वृद्ध हूँ ये भी स्वप्न है। मैं दुखी हूँ ये भी स्वप्न है, मैं सुखी हूँ ये भी स्वप्न है। मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं माई हूँ, मैं भाई हूँ, ये सब स्वप्न है स्वप्न। भगवान शिव जी कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब स्वप्न। मैं बड़ौदा वासी हूँ, मैं कलकत्ता वासी हूँ, मैं मुंबई वासी हूँ, હું બોરસદ વાસી। स्वप्न છે ભાઈલા। तो मोड़ा भागन स्वप्न स्वप्न, ये सब स्वप्न है। वास्तव में स्वप्न को जानने वाला सच्चिदानंद परमात्मा अपना है, बाकी सब स्वप्न है। बचपन स्वप्न की नाई बीत गया, जवानी स्वप्न की नाई बीत गई। जवानी में न जाने किस किस तरंग पे नाचते थे, न जाने कौन कौन तरंगों पर रवाना हो रहे थे, हावी हो रहे थे। मैच देखने जाएंगे, वो जीता, वाह वाह बहुत मजा आया, ये हारा मजा आया, ये आया मजा आया, लेकिन सारे मजे स्वप्न में सरक गए। हाई स्कूल पास हो गए, आहा निरात, लेकिन कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता, टेंशन। एडमिशन मिला, हाय शांति। पेपर आ गए, हाय हाय। अच्छे मार्क आए, वाह वाह। कुछ एक विषय में नपास जैसा हो गया, हाय हाय। ये सब वाह वाह हाय हाय, दुखी सुखी सब स्वप्न हो गया। फिर जॉबर बन गए, नौकरी मिली, शादी विवाह हुआ, दूल्हा बने, वर घोड़ो। वर मटी માંડવે ગયા, પછી વર મટીને ઘોડો થયો, ગાડી ખેંચી લાવ્યો। આખી જિંદગી તાણતા તાણતા ભાઈ ગરડા થયા કે હવે કેમ છે કે કઈ સાર નથી। હવે કાકા થયા કે સાર નથી, પણ સાર અસારને જોનારો સચ્ચિદાનંદ પરમેશ્વર આપણું આત્મા છે ન જાણ્યું ત્યાં સુધી બધા સ્વપ્નમાં जीवननी मुख्य धारा वहती थई गई। स्वप्न से जगाने के लिए भगवान ने सुंदर व्यवस्था की है। अनुकूलता आती है तो आपका उल्लास उत्साह बढ़ाती है, प्रतिकूलता आती है तो आपका विवेक जगाती है। अनुकूलता आकर आपको उदार बनाती है, पर दुख कातरता का सद्गुण जगाती है।
प्रतिकूलता आकर आपको विवेक वैराग्यवान बनाती है। भगवान कहते अनुकूलता में जो आसक्त होता है वो अनुकूलता में फंसता है, और प्रतिकूलता में जो उद्विग्न होता है वो प्रतिकूलता में फंसता है। कृपानाथ भगवान ने अनुकूलता और प्रतिकूलता ये सभी के जीवन में दे रखी है, और इनका फायदा उठाने की तरकीब भी गीता के दूसरे अध्याय के 56वें श्लोक में दे रखी है। आप उच्चारण करना, भगवान के श्रीमुख से जो निकला है वो प्रबोधनी एकादशी के दिन आपके मुख से निकले। दुखेषु अनुद्विग्ना मनः, दुखेषु अनुद्विग्ना मनः, सुखेषु विगत स्पृहा, सुखेषु विगत स्पृहा, वितराग भय क्रोध, वितराग भय क्रोध, स्थितद्धि मुनिरुच्यते, स्थितद्धि मुनिरुच्यते। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, क्योंकि दुख भी सरक जाएगा स्वप्न की नाई। दुख को इतना समय नहीं कि तुमको दुखी करने के लिए रुका रहे, वो एक परिस्थिति आई, मूढ़तावश परिस्थिति को अपने में आरोपित करके हम दुखी होते हैं। उद्विग्न मत हो, दुखद परिस्थिति आई है आपको विवेकी बनाने के लिए, वैराग्यवान बनाने के लिए, संयमी बनाने के लिए। सुख में तो व्यक्ति आसक्त होकर फंस सकता है, लेकिन दुख में आसक्ति नहीं होती। दुख में तो व्यक्ति सजाग होने के लिए परम सौभाग्य मानकर दुख आए तो उसका स्वागत करना चाहिए कि चलो विवेक जगाने का समय आया, पाप नाश कराने के लिए दुख आया है, अपने वालों की परीक्षा के लिए भी दुख आया है, खुशामद खोरों की पोल खोलने के लिए भी दुख आया है, मस्का पॉलिश करके उल्लू बनाने वालों से बचने के लिए भी भगवान ने दुख दे दिया। वाह वाह। तो दुख में तो विवेक जगे, वैराग्य जगे, सूझबूझ जगे, सजगता जगे, और सुख में विवेक सोए, वैराग्य सोए, आदमी भोगी हो जाता है। बड़े आश्चर्य की बात है, जो फंसाने वाला सुख है उसको पाकर, फंसाने वाली परिस्थिति को पाकर व्यक्ति अपने को भाग्यशाली मानते हैं, और फसान से निकालने वाली परिस्थितियां पाकर व्यक्ति अपने को अभागा मानते। अभागा तो वो व्यक्ति है कि जिसके जीवन में प्रतिकूलता नहीं आई। अभागा तो वो व्यक्ति है कि जिसके जीवन में असुविधा नहीं आई, जिसके जीवन में सत्संग नहीं आया, सद्गुरु का ज्ञान नहीं आया, सजगता नहीं आई, वो अभागा है। प्रतिकूलता आई तो ये दुर्भाग्य नहीं मानना चाहिए, अपितु प्रतिकूलता की अपेक्षा अनुकूलता आई तो समझ लेना कि दुर्भाग्य का खतरा आया। श्री कृष्ण कहते हैं कि अनुकूलता में आसक्ति मत करो कि ऐसी परिस्थिति बनी रहे, मान मिलता रहे, भोजन ऐसा बना रहे, हा हा हा, ऐ फूल रोज मिलते रहे, अरे मिल गए तो मिल गए, चल गए तो चल गए, तुम इनसे ऊपर हो, इनको महत्व देकर इनका महिमा तुम बढ़ाते हो। ये मिठाई बहुत बढ़िया है, तुम अपनी मिठास डालते हो, अपनी मधुरता डालते हो, ये चीज बहुत बढ़िया है, अपना बड़प्पन डालते हो। तुम ऐसे चैतन्य वपु हो कि जिसके प्रति प्रीति से देखते वो प्रेमास्पद हो जाता है, जिसके प्रति रसमय दृष्टि से देखते वो रसमय हो जाता है, जिसके प्रति अपनत्व की नजर से देखते हो तो अपना हो जाता है। तुम ऐसे सजाग सज्जन चैतन्य हो। खाम खा इन वस्तुओं को महत्व देकर दीनता हीनता की जंजीरों में अपने को मत बांधो। दुखेषु अनुद्विग्न मना, दुख में उद्विग्न मन को मत होने दो, और सुख में लंपटुता को छोड़ दो, तो सुख भी साधन हो जाएगा, दुख भी साधन हो जाएगा। आप साध्य को पा लेंगे। साध्य क्या है कि जो सुखाकार वृत्ति है, दुखाकार वृत्ति है, वो चित्त में पैदा होती।
सुखद दुखद परिस्थितियों के पास समय नहीं कि आपको दुखी करने के लिए सुखी करने के लिए ठहरे। परिस्थितियां तो आके चली जाती है, लेकिन मूढ़ता से हम प्रारब्ध से, प्राकृतिक व्यवस्था से, ईश्वर की व्यवस्था से, ऋतु सीजन के अनुसार सुख दुख ठंडी गर्मी आते हैं, लेकिन मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, ये मूढ़ता करे अथवा तो सजाग हो जाएं कि मैं इनको देखने वाला हूं, मैं साक्षी हूं। हम हैं अपने आप हर परिस्थिति के बाप। हर परिस्थिति के बाप स्वभाव में जग गए तो अनुकूलता भी साधन, प्रतिकूलता भी साधन। अनुकूलता आवे तो ચોટી રહેવાનું નહીં અને પ્રતિકૂળતા આવે તો ગોકળા વળી જવું નહીં। પ્રતિકૂળતા આવી અને જશે, અનુકૂળતા આવી અને જશે, પણ મારો અંતરાત્મા રામ રહેશે રહેશે ને રહેશે। લો, બાલ્યકાળ આવ્યું ને જતું રહ્યું। બાલ્યકાળના ઘણા સ્વપ્ન આવ્યા અને ઘણા સુખ દુઃખ આવ્યા ને જતા રહ્યા। યુવાનીના ઘણા સ્વપ્ન આવ્યા અને ઘણી કલ્પનાઓ આવીને જતી રહી, પણ એને જાણનારો ગયો નથી। અમારો વાલુડો મારી સાથે છે, નિત્ય ચૈતન્ય વપુ છે, જ્ઞાન સ્વરૂપ છે, ચૈતન્ય સ્વરૂપ છે। એ સુખ અને દુઃખને આપીને અમને પોતાના તરફ વાળે છે। અમે अपने तरफ अभिभूत करने के लिए ये सारी उनकी व्यवस्था है। वाह प्रभु। तो भक्त की नजर दुख पर नहीं, सुख पर नहीं। दुख सुख की व्यवस्था कर कर दुख सुख से पार करने वाले प्रभु पर है। इसलिए भक्त दुख में भी मस्त रहता है, सुख में भी मस्त रहता है, हानि में भी मस्त रहता है, लाभ में भी मस्त रहता है, यश में भी मस्त रहता है, अपयश में भी मस्त रहता है। क्यों? कि उसकी नजर परम मस्त स्वरूप परमात्मा पर है। नजरें बदली तो निजारे बदले, किश्ती ने बदले रुख तो किनारे बदले। नजर ऊंची मिल जाए सत्संग के बिना ऊंची नजर नहीं आती। गुजरात में नारायण प्रसाद नामना एक वकील હતા અમદાવાદ। એ વકીલનો ધંધો હોવા છતાં પણ ભગવાનની ભક્તિ એમને સારી લાગતી। સાબરમતીમાં સ્નાન કરવા જાય, પછી ઘરે આવે, જે કઈ કોર્ટ કચેરીનું હોય, પણ કોર્ટ કચેરીમાં જઈને ઉભા રહે એટલે ગમે તેવો કેસ હોય ને એમની બુદ્ધિ એવી વિલક્ષણ કે નિર્દોષ માણસને તો હસતા હસતા છોડાવી દે। તો એક માણસના ઉપર જૂઠા આરોપથી એને નીચલી કોર્ટે સજા કરી। મૃત્યુનો ટોપલો એના માથે ઢોળાયો અને નારાયણ દત્ત પાસે એ કેસ આવ્યો। આ ભાઈ તો નદીએ સ્નાન કરી જળમાં બેસી थोड़ी बार गायत्री करी, नदी कांठे आवीने ध्यान में बैठा। ध्यान में बैठे नारायण दत्त ऐसा ध्यान लग गया कि शाम के 5 बज गए। आज तो महत्वपूर्ण था केस। मृत्यु दंड मिले हुए अपराधी का आज तो आखिरी जजमेंट का था दिवस। आखिरी आर्ग्यूमेंट थी, आर्ग्यूमेंट करके आखिरी फैसला था। ये क्या हो गया? आंसू થઈ ગયું। હવે जल्दी 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 घर पहुंचे। घर पहुंचे तो देखे उनके असिस्टेंट, मुंशी और उनके प्रशंसक लोग उनको धन्यवाद देने आए कि नारायण दत्त जी आपने तो गजब कर दिया। वो मृत्यु दंड वाले को आपने ऐसे हंसते खेलते छुड़ा दिया कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आपको बधाई देते हैं। जिनके परिवार वाला छूटा वो भी बधाई दे रहे हैं, दूसरे वकील भी बधाई देने आए और उनका अपना जो वकील असिस्टेंट था वो और मुंशी सब धन्यवाद देने आए। नारायण दत्त गंभीरता से उनका धन्यवाद स्वीकार लिया। उनको तो पता था कि मैं कोर्ट में गया ही नहीं हूं। હું તો કોર્ટમાં ગયો નથી એમને ખબર હતી, પણ વકીલ હતા
थोड़ा शांत होकर उनका धन्यवाद स्वीकार कर लिया। तो संध्या वंध्या करके जो कुछ जलपान करना था, थोड़ा टहल टूल के शयन खंड में गए। सोचते रहे कि भगवान ने मेरा रूप कैसे बना लिया होगा, इसके विषय में सूक्ष्म चिंतन किया। कोर्ट में जाना था, मुझे पता था, और मुझे पता रहे उसके पहले मेरे अंतर्यामी जानते हैं। बोलते हैं भगवान सर्व भाषाविद है, भगवान सब भाषाओं को जानते हैं। तो जो भाषाएं बनी उनके पास सीखने को नहीं गए। वास्तव में भगवान सर्वभाषाविद हैं। ये बात सत्य कैसे है कि सारी भाषाएं बोलने के लिए मन में जो भाव आते हैं, उन भावग्राही जनार्दना, सारे भावों को समझने वाले, इसलिए बोलते भगवान सर्वभाषाविद है। आप किसी भी भाषा में बोलोगे, पहले आपको भाव आएगा, संकल्प उठेगा, फिर बोलोगे। तो एक एक भाषा भगवान सीखने नहीं गए गुजरातियों के पास के गुजराती भाषा कई रीते बोला है। बाप जी बना है इसलिए हिंदी बोलना आवड़ता है, मेरे को अब गुजराती बोलना सीखना आवड़ता है कि नहीं आवड़ता, એવું બધું કરવા ભગવાન ના ગયા હોય। भावग्राही जनार्दना, भगवान तो जो भी भाषा बोलो उसके गहराई में भाव होता है। तो जहां से भाव उठता है वहां तो वो ठाकुर जी बैठे हैं, चैतन्य बापू। इसलिए भगवान सर्वभाषाविद है, बिल्कुल सत्य भाषा। और फिर किसी से सीखने भी नहीं गए, ऑटोमेटिक भाषाएं आ गई ये भी नहीं है। भाषाओं के मूल में बैठे हो तो पता चल गया बस। तुम कितने भी शब्द मंजे हुए या सादे शब्द, लेकिन आपके भाव को अंतर्यामी जानता है। भावग्राही जनार्दना। भावो ही विद्यते देवो न लोष्टे काष्टे पाषाणे च। शास्त्र में चर्चा चली कि देवता का विग्रह होता है कि नहीं होता, देव ने शरीर होय छे कि नहीं होय। तो बધી चर्चा करता करता દેવને સાકાર શરીર હોતું જ નથી, વિગ્રહ હોતું જ નથી। ભાવગ્રાહી, તમારા ભાવથી જે દેવ ઉત્પન્ન થાય, તમારા અંતર્યામી ચૈતન્યમાં જે દેવની ભાવના થઈ હોય એ દેવ ત્યાં બહાર ઉભો થાય છે। બાકી અમુક જગ્યાએ અમુક આકૃતિવાળા દેવ છે એવું નથી, અમુક આકૃતિ ભયંકર આકૃતિવાળા દૈત્યો છે એવું નથી। ભયંકર વૃત્તિના આકૃતિઓ બનાવી મનુષ્ય અને સૌમ્ય વૃત્તિની આકૃતિઓ બનાવી મનુષ્ય અને સમજણ પાડવા માટે આ દેવ છે અને આ દાનવ છે, આ અસુર છે, આ રાક્ષસ છે, આ બધી વ્યવસ્થા સચવાય તે માટે ગોઠવ્યું છે। બાકી દેવોને વિગ્રહ નથી હોતો। છતાંય સર્વ દેવોનો દેવ વિગ્રહ રહિત હોવા છતાં બધા જ વિગ્રહવાનના મનના ભાવને જાણે છે। બિન પદ ચાલે, પગ નહીં છતાંય એ સર્વત્ર પહોંચી શકે। કાન નહીં છતાંય બધું સાંભળે, હાથ નહીં પણ બધું જ કરી લે, મન નહીં પણ બધાના મનના ઊંડાણમાં ઈ જ બેઠો મારો વાલુડો। તેવી આ અટપટી લીલા છે પ્રભુની। એ પ્રભુની લીલા સત્સંગ દ્વારા સમજાય ને तो प्रभु हैयाમાં મળે। જેને પોતાના हैयाમાં, जिसको अपने दिल में दिलबर नहीं दिखता, वो बाहर के मंदिरों में और बाहर के भगवान में आरंभ में खोजे, लेकिन जिंदगी भर खोज खोज के थक जाएगा। जब तक हृदय मंदिर में नहीं आया तब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। आखा भगते कीधु सजीवाए निर्जीवाने घड़्यो, પછી એને કે મને આ દે મને તે દે। આખો તમને ઈ પૂછે કે તમારી એક ફૂટી કે બે। तुम तो सजीव आत्मदेव हो, तुम्हारे देव आत्मदेव से ही मंदिर की मूर्ति बनी। तुम्हारा आत्मदेवनी सत्ताथी ज मंदिरना देवनी पूजा थई। પછી हे देव मने आम करी दे, आ करी दे, आ करी दे। ए बिचारा देव तो संकल्प नहीं करता, ए बिचारा देव तो बोलता ही नहीं। मंदिरना देव तो તમારી ભાવનાથી અંતર્યામી દેવ તમારી પ્રાર્થના સ્વીકારે ને એવી ઘટના ઘટે। तो भावग्राही जनार्दन। तो ये विचार करता करता नारायण दत्त ने थયું કે મારે કેસ માં આજે જવું છે।
પણ હું ગાયત્રી કરીને થોડું ધ્યાન કરીને જઈશ એવો મારો સંકલ્પ મારા અંતર્યામીએ જાણી લીધો. તે મારો અંતરાત્મા જ નારાયણ દત્ત વકીલ થઈને આર્ગ્યુમેન્ટ કરીને આ કેસ જીતાડીને મને યશ આપે છે. આ પ્રભુની શું હશે, આમાં શું કઈ રીતની આ બધી વ્યવસ્થા હશે વિચારતા વિચારતા સૂઈ ગયા. થોડીક ઊંઘ લીધી એવામાં પ્રભાત કાળે નારાયણ 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 एकदम ओचिंता उभा थया. ये तो मेरे घर के अंदर आवाज आ रही है, कौन होंगे? दरवाजा खोला तो एक लंगोटधारी बाप जी. अरे नारायण दत्त, कब तक सोता रहेगा? उबवे जा. खड़े हो गए, बाबा के नजीक आ गए. बाबा निकले घर से बाहर, नारायण दत्त उनके पीछे पीछे. मध्यरात्रि को अरे गुंजा में कहीं राख्यो है? लोढ़ारा टुकड़ा गुंजा में रखा है क्या? तो देखा के जेब में तिजोरियों की चाबियां थी, वही रास्ते में फेंक दी. आगे बाबा और पीछे नारायण दत्त. जाते जाते एकांत में नारायण दत्त को गुरु जी ने ज्ञान दिया कि वो परमात्मा विभू व्याप्त है. जो अंतर आत्म रूप में नहीं मिले तो बाहर नहीं मिलते. उसी आत्मदेव की लीला से तुम्हारा स्वरूप बनकर वही आत्मदेव केस जीत के आए. उस परमेश्वर को पालो, बाकी सब व्यर्थ में झंझट है. वो बाबा अहमदाबाद इंदौर के सड़क पर, इंदौर से 70 किलोमीटर के आसपास धार में उनका आश्रम था. धार मैं वहां रह के आया हूं. वो बाबा के आश्रम में मैं रह के आया हूं. लंगोटधारी बाबा हयात नहीं थे, उसके बाद हम गए थे. नित्यानंद बाबा, एक तो वज्रेश्वरी में मुक्तानंद के गुरु नित्यानंद हो, दूसरा धार में और भी मध्य प्रदेश में उनके आश्रम है नित्यानंद बाबा. नित्यानंद बाबा अब नारायण दत्त को इतना स्नेह करने लगे कि नारायण दत्त को लोग छोटे बाबा बोलते और नित्यानंद को बड़े बाबा बोलते. हिमालय से कुछ साधु लोग आए नित्यानंद महाराज के दर्शन और सत्संग को. तो नित्यानंद बाबा ने कहा चलो आप संत लोग हैं, आज विदाई ले रहे हैं तो हम आपके साथ बैठ के फोटो निकलवाएंगे. आग्रह किया तो सब संत राजी राजी हो गए. फोटोग्राफर आए, उसमें नारायण दत्त नहीं थे. वो सारी व्यवस्था संभालने में लगे रहते थे. बाबा के जो भी आश्रम थे नित्यानंद ने उनको उनके हवाले कर दिए थे, नारायण दत्त के. तो फोटोग्राफर ने फोटो लिए. अब फोटो तो लिए, नारायण दत्त थे नहीं, लेकिन नारायण दत्त का फोटो बाबा के हृदय में दिखाई दे रहा है. फोटोग्राफर दंग रह गया कि ये कैसे किसी के हृदय में किसी का फोटो आ जाए. बोले बाबा ये क्या है? बोले मैं काई करूं, वो मारा हृदय में बैठ गया तो मैं काई करूं. मतलब राजस्थान का शरीर था. तो ये मन में जिसकी तीव्र भावना होती वो हृदय में भी दिखाई देता है. तो नारायण दत्त की तीव्र प्रीति भावना थी तो हृदय में फोटो में नारायण दत्त है. राम सुखदास महाराज जी का राम राम में तीव्र भावना थी तो बड़ी उम्र थी, 99 वर्ष के आसपास, 98-99. तो ब्लड टेस्ट के लिए गया तो ब्लड में भी राम राम के परमाणु दिखाई दिए. किसी के साधक के हृदय में, हमारे कई साधकों के हृदय में ओमकार मंत्र की, हरिओम मंत्र की महत्ता है. तो बैंगन काटते तो ओमकार दिखता है, रोटी बनाते तो ओमकार उभरता है. कि पत्ते को देखते हो तो उस पत्ते में ओमकार दिखाई देता है.
तो आपकी जैसी तीव्र भावना होती है भगवान के प्रति, तो राम मंत्र, ओमकार मंत्र, ये मंत्र अजपा गायत्री है, अनहद नाद है, तो उनकी असर सीधी पड़ती और दिखाई भी देती। तो नित्यानंद बाबा नारायण दत्त को नारायण नारायण बोलते थे, और नारायण भी तत्व रूप से आत्मदेव है। तो नारायण उनके हृदय में आकृति वाले नारायण दत्त दिखाई दिए। फोटोग्राफर को आश्चर्य होगा। बाबा के जीवन में बहुत सारी आध्यात्मिक चमत्कारिक घटनाएं घटी, लेकिन बड़े में बड़ा चमत्कार ये कि बाबा इन सब चमत्कारों को ऐहिक मानते थे। सारे चमत्कार जिस सत्ता से होते हैं उस परमात्मा आत्मा को मैं रूप में जानते थे। तो गुजरात के नारायण प्रसाद वकील होने के बावजूद भी कोर्ट कचहरी में केस में तो अच्छे, कोई ऐसा उनके पास केस शायद गया होगा कि निर्दोष हो और फिर छूटे नहीं, तो प्रखरता थी उनमें। तो ध्यान भजन करने से आपका पेशा बिगड़ता नहीं, ध्यान भजन करने से आपकी बुद्धि में भगवान की विलक्षण लक्षण वाली शक्ति आती है। तो धार के आश्रम में नित्यानंद महाराज के सारे आश्रम संभालने वाले छोटे बाबा नारायण प्रसाद, उनको नारायण प्रसाद नहीं बोलते थे, छोटे बाबा बड़े बाबा। अब बड़े बाबा हो गए गुरु और छोटे बाबा दिखाई देते हैं शिष्य। वास्तव में तत्व रूप से छोटे बाबा मानते थे कि गुरु का आत्मा नित्य व्यापक विभू है, चैतन्य, और मैं भी वही हूं। तो बड़े बाबा भी मानते थे कि नारायण दत्त का शरीर और मेरा शरीर भिन्न दिखता है, लेकिन चिदानंद आकाश दोनों में एक स्वरूप है। तो आप लोग भी इन महापुरुषों की जीवन लीलाओं से, घटनाओं से अपने जीवन में ये दृढ़ करो कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हुई में जाना। भगवान व्यापक है, विभु है, उनके लिए जिनके हृदय में प्रीति होती है तो उनके हृदय में वो प्रकट होते हैं अथवा उनके कार्य संवारते हैं। गुरुवाणी में आया, संतों के कारज प्रभु आप संवारिया राम राजे। आपके चित्त की दौड़ विश्रांति पाले। जैसे आज प्रबोधनी एकादशी को भगवान नारायण 4 महीने विश्रांति योग में से उठे हैं। आज के दिन कपूर की आरती कर लोगे तो अकाल मृत्यु से, एक्सीडेंट से, आतंक आदि से सुरक्षित रहोगे। वृत्ति विराम पाती है। आप ऐसा कुछ सीख लो। तुम्हारी कथा कहने की मैंने कही, भागवत की तो सुनोगे, गीता की तो सुनोगे, लेकिन तुम अपनी कथा सुनो कि आपका अंतरात्मा परमेश्वर में आप विश्रांति पाइए। हरि ही ओम का दीर्घ उच्चारण करोगे तो संकल्प विकल्प रहित उतनी देर आएगी। ऐसा 10 मिनट अगर आप उच्चारण करते और फिर बैठते तो आपकी वृत्ति विराम के रास्ते जाएगी। रात को सोते समय श्वास अंदर जाए और बाहर आए तो 1, श्वास अंदर जाए शांति, बाहर आए तो 2, श्वास अंदर जाए ओम, बाहर आए 3, श्वास अंदर जाए शांति आनंद। आपकी वृत्ति अंतर्यामी भगवान में विराम पाती जाएगी तो आपकी नींद जैसे नारायण 4 महीना योग निद्रा में चले जाते, ऐसे आपकी नींद भी योग निद्रा में कुछ अंश में बदल जाएगी। तो आपकी भक्ति की यात्रा सोए भी हो जाएगी। भक्ति बहुत सरल है, लेकिन जिनको संसार सच्चा लगता और विषय विकार भोगना चाहते उनके लिए भक्ति कठिन है, वरना तो भक्ति जैसा सुगम मार्ग नहीं है। जब संत अनुकूल हो जाए और भगवान की कृपा से सत्संग मिल गया
रिझे जब रघुनाथ तब देवे साधु संगति। तुम्हारे किसी सत्कर्म से अंतर्यामी प्रसन्न हुए तब आप साधु की संगति में आ सकते। जब साधु संगति मिली तो फिर भक्ति महारानी तो सहज में मिलती। बाज पे यज्ञ करने वाले तो ब्राह्मण अधिकारी हैं, अमुक यज्ञ करने वाले अमुक अधिकारी हैं, योग करने वाले योगी अधिकारी है। सामान्य आदमी योग में नहीं कर सकता, लेकिन भक्ति तो सभी कर सकते। तो ये भक्ति की आज से दृढ़ता कर लो। श्वासोश्वास की उपासना करेंगे। जिस कमरे में सोएंगे उस कमरे में पहले सात्विक वातावरण के लिए सात्विक फूल रख देंगे, दिया जगा देंगे अथवा कोई धूप बत्ती कर देंगे। उससे भी अच्छा है कि गाय के गोबर का कंडे का कभी धुआं घर में करे तो घर में सुख शांति रहे। खड़ा नमक मिलता है 1.5-2 रुपए किलो, उस नमक का पोछा घर में करने से नकारात्मक एनर्जी चली जाती और घर के लोग में सुख शांति रहती। रसोड़े में बैठकर घर के लोग ओम शांति हरिओम शांति जप करके थोड़ी देर फिर भोजन करे तो घर का कंकास दूर होता है। 1 लोटा पानी भर के घर का मुख्य व्यक्ति पलंग के नीचे रखे और सुबह पीपल में, तुलसी में अथवा किसी वृक्ष में डाल दे। और नमक का पोता हफ्ते में 1-8 बार करे तो ऋण आयन बनते हैं, नकारात्मक एनर्जी नाश होती है। और घर को दीप्यमान करना हो तो घर के लोग मिलकर हरि ओम 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 हरि ओम 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 प्रभु ओम 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 प्यारे ओम 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 रामा ओम 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 श्यामा ओम 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 शिवा ओम 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 हरि ओम 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 प्रभु ओम 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 प्यारे ओम 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 मेरे ओम 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 दाता ओम 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 वाला ओम 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 हरि ओम 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 गुरु ओम 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 प्रभु। जय हो। बंद। पहले वाला भूल गया था। ओम 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 प्रभु जी ओम प्यारे जी ओम मेरे जी ओम वालुड़ा ओम आनंद देवा माधुर्य देवा मम देवा प्रभु देवा ओम ओम। दिन में 1-2 बार 3 बार आप भी करो, आपके बच्चे बच्चियां भी करें, फिर थोड़ी देर चुप हो जाओ, वृत्ति विराम पाएगी। इसको विश्रांति योग बोलते हैं। ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं कि आत्म विश्रांति से उसका प्रागट्य न हो।
प्रार्थना करते करते भी जब चित्त विश्रांति पाता है तब प्रार्थना फलती है। विश्रांति से भगवत प्रसाद आता है। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्य उपजायते प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि परिवितिष्ठते। सुबह बताया था कि जे मार्गन ने कहा, विज्ञानी ने, कि ओमकार मंत्र हिंदुस्तान का बहुत पावरफुल है। जिगर के, पेट के, सिर के रोग मिटा दिए। मैंने हजारों लोगों के 3 सेंटर खोले ओमकार थेरापी। मैं जे मार्गन की इस रिसर्च को सच्ची मानता हूं, लेकिन इससे भी बड़ी बड़ी रिसर्च पहले हो चुकी है। और ओमकार मंत्र केवल जिगर को, पेट को अथवा मस्तक को ठीक करता है, ऐसे नहीं। 72 करोड़ 72 लाख नाड़ियों में आध्यात्मिक ओरा का संचार कर देता है। सुबह बताया था कि 7 जन्मों की दरिद्रता मिटाना हो तो 120 माला ओमकार मंत्र की जप करे। 7 सप्ताह तक 7 जन्मों की दरिद्रता मिट जाएगी और 7 जन्मों तक घर में दरिद्रता नहीं आएगी, 7 पीढ़ियों तक। इतना ही नहीं, ओमकार मंत्र की 120 माला करे और दुष्ट कर्म का त्याग करे, थोड़ा सत्संग सुने तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है 1 वर्ष में। ओमकार मंत्र का जप, जिस मंत्र के साथ ओमकार जुड़ा है वो मंत्र सिद्धि प्रदायक हो जाता है। जैसे शिव मंत्र में ओम नमः शिवाय, हरि मंत्र में हरि ओम। ओमकार मंत्र की पाणिनि मुनि के अनुसार ग्रामरिकल 19 आध्यात्मिक शक्तियां जागृत होती है। रक्षण शक्ति का विकास होता है, दूसरा गति शक्ति, तीसरा आपकी कांति शक्ति, उज्ज्वलता, आभा, प्रतिभा खिलती है। ओमकार का जप करने वाले की प्रीति शक्ति का विकास होता है। ओमकार का जप करने वाले के जीवन में तृप्ति शक्ति आती है। छठा अवगमन शक्ति, दूसरों के मनोभावों को जानने की शक्ति प्रकट हो जाती है। 7वां प्रवेश अवंती शक्ति, सर्व अंतःस्थित, दूसरों के अंतःकरण में विश्रांति पाके रहस्य जानने की कला। 8वीं श्रवण शक्ति, सूक्ष्मतम सुनने की योग्यता आ जाएगी। 9वां सामर्थ्य शक्ति अर्थात नियामक शासक शक्ति का विकास होता है। 10वां याचन शक्ति, प्रार्थना करने वाले को आशीर्वाद देकर उसका मनोरथ सिद्ध करने की योग्यता विकसित होती है। 11वीं क्रिया शक्ति, निरंतर क्रियारत रहने पर भी बोझा या थकान नहीं। 12वां इच्छित शक्ति अवंती, स्वयं निष्काम होते हुए भी दूसरों की कामना पूर्ति का सामर्थ्य जगता है। 13वीं दीप्ति शक्ति, अंधकार नाशक, किसी भी विषय पर ओमकार का जापक गौर करेगा तो सही अर्थ, सही प्रकाश उसे प्राप्त हो जाएगा। उसे पोथे पढ़कर लिखकर भाषण नहीं करना पड़ता है। अमी बोल तो वेद बोलते, नानक बोले सहज स्वभाव। उसके जीवन में परमात्मा ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। और 14वीं व्यापिनी शक्ति, उसकी नजर पड़ेगी तब तक के लोगों को आध्यात्मिक ओरा से वो व्याप्त करके उनको बैठने के लिए आनंदित आह्लादित कर देता है वो महापुरुष। इसलिए शास्त्र कहते हैं साध जना मिल हर जस गाइए। व्यापिनी शक्ति। 15वीं होती है आलिंगनी शक्ति, अपनापन का एहसास। जो ओमकार की उपासना करते हैं उस महापुरुष को सभी लोग अपने लगते और सबको वो अपने लगते। अपने कुटुंब के तो अपने लगेंगे, पड़ोसियों को भी वो अपना लगेगा, अपनी जाति वालों को तो अपना लगेगा, गैर जाति वालों को भी अपना लगेगा, यहां तक कि मनुष्यों को तो अपना लगेगा, सांप को भी वो अपना प्रिय लगेगा। सर्प विशीले प्यार से वश में। ऐसी वो आध्यात्मिक ओरा जागृत होगी विश्रांति योग से, वृत्ति विराम पाती तो बड़ा अद्भुत खजाना उत्पन्न होता है। 16वीं हिंसा दुष्ट दमन शक्ति, अज्ञान नाशक शक्ति। हिंसक प्राणी आए, रीछ आ गए 5 राम तीर्थ पर, ओम ओम ओम, रीछ पूंछ दबा के भाग गए। मैं ऋषिकेश के आश्रम में
3-4 साल पहले की बात होगी, 5 साल। शाम को घूमने गया तो एक भूखा चीता, जिसका पेट देखते ही दया आ जाए, वो यूं पसार हो गया, लेकिन लंबा चौड़ा था, बड़ा था। मेरे को उसने कुछ नहीं किया। उसका यूं जाना और मेरा यूं जाना 10-15 फीट का, 10-15 कदम का अंतर था। उसने मेरे को दूर से देखा होगा, मैंने उसको बाद में देखा, वो गुजर गया तब। तो हिंसक दुष्ट प्राणी भी आपकी उस आध्यात्मिक ओरा से उस समय हिंसा रहित स्वभाव के हो जाते। 17वां है दान शक्ति, अर्थात बुद्धि के ज्ञान दान में, सत्संग के ज्ञान दान में, सूझबूझ के प्रीति के ज्ञान दान में आपका आध्यात्मिक बल काम आएगा। 18वीं शक्ति है भोग शक्ति, प्रलयकाल स्थूल जगत लीन होने के बाद भी आप अपने पर ब्रह्म परमात्मा स्वभाव में रहेंगे। और 19वीं शक्ति है वृद्धि शक्ति, प्रकृति का संवर्धक, संरक्षक, धर्म की रक्षा करने की शक्ति। ये केवल ओमकार की उपासना ग्रामरिकल उच्चारण से इन शक्तियों के साथ आपका संबंध जुड़ जाता। ओम ओम। हमें मोह निशा से जगाना देव, हम आपकी शरण है मेरे प्रभु। ओम ओम। हमें काम क्रोध से बचाना मेरे प्रभु, लोभ मोह छल कपट से बचाकर तेरी प्रीति का दान देना मेरे प्रभु। ओम ओम। मारा वालुड़ा ओम ओम, मारा कानुड़ा ओम ओम, मारा गुरुदेवा ओम ओम। तारू नाम गुरु पण छे प्रभु। विष्णु सहस्त्र नाम में एक नाम तुम्हारा गुरु भी है। गुरु के हृदय में भी तुम ही, और तुम्हारे वास्तविक गुरु लघुता से ऊपर उठाने वाले को गुरु बोलते हैं। आप ही तो गुरु हो। ओम ओम। गुरु के हृदय में भी तो आप ही। ओम 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 ओम। खूब प्यार से होठों में जपते जाओ। अब हृदय में थोड़ा प्रीति पूर्वक जप होने दो। मन की चंचलता मिटाना बड़ी तपस्या है। भगवत ध्यान में बैठना बड़ा यज्ञ, बड़ा दान, बड़ा स्नान है। नारायण दत्त तो जप करते करते सुबह स्नान करने गए, शाम को 5 बजे तक ध्यानस्थ हो गए थे। आपका हृदय पावन हो रहा है और भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। प्रबोधनी एकादशी के दिवस भगवान उस ओम स्वरूप में विश्रांति पाकर अभी अभी जगे हैं, तो आप उन्हीं को रिझाने में लगे और वो रिझे हुए मिल रहे हैं। श्री कृष्ण यशोदा माँ के कान में बोलते हैं ओम। तो माँ भी बोलती हूँ। यशोदा जो भगवान को यश दे, वो बुद्धि तुम्हारे पास अभी है, और अंतर्यामी कृष्ण भी अभी साथ में है। अभी आप होने दो कंठ में कन्हैया और यशोदा की लीला। कानूड़ो के यशोदा ने यशोदा के તમને ગલગલિયા થશે, હૈયું હેતથી ઉભરાશે, પ્રેમા ભક્તિનો પ્રસાદ જાગશે। હો ભઈલા બહેનુડીઓ, હૃદય મંદિરમાં પ્રવેશ પામવાનો આજે પ્રબોધની એકાદશી, દેવજગી એકાદશી
अंतरात्मा देव ने जगाड़ो तुम्हारा अंतरात्मा ने। ध्यान मत करना, प्यार करना। गलगलिया थशे, आनंद आनंद थशे। આજની ઘડી રડિયામણી, દેવ જગીની વધામણી। નારાયણ દેવ તો જાગ્યા, પણ અમારા અંતરાત્મ દેવ પણ આજે જાગી રહ્યા છે। અમને મોહ નિદ્રાથી જગાડી રહ્યા છો પ્રભુ। ગુરુના હૈયામાં वालुड़ा आनंददाता ओम स्वरूपा आत्मरूपा। खूब मजा આવી રહી છે। खम्मा मारा वीरा, मारा गुरुदेवा, घणी खम्मा मारा वालुड़ा। अद्भुत मजा, अद्भुत आनंद। ददामी बुद्धि योगम तम। मारा भक्तों ने हूँ बुद्धि योग आपू छू। मारा में विश्रांति पामे, मारा में प्रेमा रस पामे। बाबा का बाबापना सिद्ध हो गया, नित्यानंद का नित्य आनंद। फक्कड़ों की फकड़ाई। કોણ કહે છે કે રંગ નથી ચોડતું? જુઓ ને બરોડા વાળાઓનું બેડલું તરતું ભયલા। હું તમને ના કહું ને તો પણ તમે આનંદિત થયા વિના નહીં રહેશો। અત્યારે કોઈ આનંદિત થવું નહીં। बाबा हमारे बस का नहीं, हम तो हो ही रहे आनंदित। आपकी बात मानने की ताकत नहीं है। અત્યારે બધાએ चिंताમાં डूबी જવાનું। बाबा नहीं हो सकता है। निश्चिंत नारायण का गुंजन में चिंता कहाँ रहे। અત્યારે બધા दुखी થાઓ, बाबा नहीं हो सकते। મારું શું થશે ભવિષ્યની ભૂતણી ને બોલાવો। બાબા જતી રહી નથી, ભવિષ્યની ભૂતણી જતી રહી અને ભૂતકાળની ભૂતણી કરે તો હે બાબા। અત્યારે તો વર્તમાનનો મારો વરોનો વર આત્મદેહ। ऐसे वर को क्या वरूं जो पैदा हो मर जाए। मैं तो वरू मेरे ओम स्वरूप आत्मा को, मेरा चूड़ा अमर हो जाए। शरीर के वर तो नाराज भी होते, मरते भी है। ये तो न नाराज हुए न मरे, शरीर मरने के बाद भी रहते। हम उसको वर्ण कर रहे हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। हम उसी को वर्ण कर रहे हैं जो हमारा है, हितेशी है। અમે હૃદય મંદિર માં પહોંચ્યા ભઈલા ગુરુદેવા। ઘણી ખમ્મા મારા વાલુડા। आपको गुदगुदी होगी, हंसी आएगी, क्योंकि अंतर्यामी देवता का मंत्र है। अंतर्यामी प्रसन्न हो रहे हैं। કોઈને જવું હોય તો જઈ શકો છો, પણ આવા અમૃતના
ઘૂંટણા ભરાતા હોય તો કોઈ જાય ખરું? નથી જવું बापा, નથી જવું. जिसको जाना है जा सकता है, क्यों नहीं उठते, क्यों नहीं जाते? अरे बरस रही है भगवान की कृपा, बरस रहा है वो अंतरात्म देव का रस. कोई उठતું નથી, कोई જતું નથી. तो आप आनंद चाहते हैं, अंतरात्मा का सुख चाहते हैं, नित्य वैभव चाहते हैं परमेश्वर का. ओम 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 हरि ओम ओम ओम. प्रभु ओम 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 राम ओम 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 शिव ओम 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 गुरु ओम 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 प्रभु ओम 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 प्यारे ओम 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 मेरे ओम ओम ओम. કલ્પના ન કરી શકીએ એટલું માધુર્ય મારા વાલુડા, મારા ગુરુદેવા. ओम 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 प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, आनंद देवा ओम, माधुर्य देवा ओम, सर्वेश्वर देवा ओम, परमेश्वर देवा ओम ओम. हैया हरखाया, अंतरात्मा देव जाग्या हो. भगवान नारायण योग समाधि थी जाग्या ने अंतर्यामी नारायण ओम ओम करता जगाड्या. प्रभु હવે અમારી સંભાળ લેજો, દિલડામાં રહીને દોરવણી દેજો વાલુડા.